आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान के तेल के कुओं पर कब्जे का ऐलान, डिमोना और हाइफा पर ईरान का जबरदस्त हमला, ट्रंप को अपनी ताकत पर नहीं रहा एतबार तभी तो कुर्दों से मदद लेने का खुद किया कबूलनामा, ईरान के लिए सबसे बड़ी धमकी में मंगल के दिन को बताया गया ब्रिज और पावर प्लांट डे और ईरान ने झुकने से किया इनकार, कहा हम अमेरिकी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। 4-5 बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो पहली बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा जमाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि वो पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे में तब्दील करने का मन बना चुके हैं। फॉक्स न्यूज़ अमेरिकी चैनल को एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि अगर जल्द कोई डील नहीं हुई तो वो ईरान की हर चीज़ उड़ा देंगे और वहाँ के तेल के कुओं पर, ऑयल फील्ड्स पर अपना कब्जा जमा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इस वार्निंग और मंडे की डेडलाइन को समझ लीजिए, ये 5 अप्रैल की खबर है। ट्रंप ने फ़ोन पर एक न्यूज़ चैनल को बताया कि तुम देखोगे कि कैसे पूरे ईरान के पुल और पावर प्लांट्स एक एक करके गिर रहे हैं। उनका कहना है कि वो ईरान की इकनॉमी और आर्म फैसिलिटीज़ को पूरी तरह ठप करने का प्लान बना रहे हैं। ये ईरानियों की मदद करने आया था बंदा। इस खतरनाक धमकी के साथ ही ट्रंप ने दावा किया है कि कुछ ईरानी ऑफिशियल्स इस वक्त उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि मंडे यानी 6 अप्रैल तक किसी बड़े समझौते की अच्छी गुंजाइश है जिससे ये तबाही रुक सकती है। दूसरी तरफ ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी हुक्काम यानी ईरानी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि वो किसी तरह की डील के लिए अमेरिका के आगे नहीं झुकने वाले। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप की ये ज़बान बता रही है कि अमेरिका अब अपना सब्र खो चुका है। जब खुलेआम बिजली घरों और पुलों को उड़ाने की बातें होने लगे तो समझ जाइए कि हालात अब बेकाबू होने वाले हैं। ईरान के इनकार और ट्रंप की जिद ने इस टकराव को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। अब सारा दारमुदार उस मंडे की डेडलाइन पर है जिसे ट्रंप अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए। ईरान की आर्मी और IRGC ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका या इसराइल ने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा छेड़ा तो इसका अंजाम और भी भयानक होगा। दोस्तों, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 96 वेव 96 लहर के दौरान, मिसाइल लहर के दौरान ईरानी फौज ने UAE, बहरीन और कुवैत में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को आग के हवाले कर दिया है। ये ईरान का दावा है। ईरान के इस बड़े जवाबी हमले और मलबे की पूरी डिटेल भी समझ लीजिए, कहाँ कहाँ मलबा हुआ है, कहाँ कहाँ तबाही हुई है। ईरानी आर्मी ने दावा किया है कि उसने जुनूबी इसराइल के डिमोना के पास मौजूद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पर ड्रोन से बड़ा हमला किया है। इसके साथ ही कुवैत के बुबियान में मौजूद अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। यह हमला कराज, जो ईरान का इलाका है, कराज के B1 ब्रिज और माशहर प्लांट पर हुए हमलों का बदला बताया जा रहा है। IRGC की नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने संडे की सुबह दुश्मन के उन ठिकानों को सेट फायर यानी आग लगा दी है जो इसराइली जेट्स को फ्यूल सप्लाई करते थे। हाइफा की उस रिफाइनरी को, इसराइल के कब्जे वाले हाइफा की उस रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया गया है जहां से इसराइल के फाइटर जेट्स को ईंधन मिलता था। ये ज़बरदस्त हमला सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहा बल्कि UAE में मौजूद एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन के गैस प्लांट्स को भी हिट किया गया है। अल रुवैस में मौजूद अमरीकी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में भी ज़बरदस्त आग लगने की खबरें हैं। वो फैक्ट्री अमरीकी फ़ौज और इसराइल के लिए मिलिट्री प्रोडक्ट्स तैयार करती थी। मैं डिटेलिंग में आपको बता रहा हूँ क्यों हिट किया जा रहा है। IRGC ने वार्निंग दी है कि ये तो सिर्फ पहले फेज़ का जवाब था। अगर अब किसी भी सिविलियन ठिकाने को निशाना बनाया गया तो अगले हमले इससे कहीं ज़्यादा इंटेंस और तबाही मचाने वाले होंगे। वो साफ कह रहे हैं कि दुश्मन के हर वार का हिसाब बराबर दिया जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान का ये पलटवार ये साबित करता है कि वो अब सिर्फ अपने बॉर्डर की हिफाजत नहीं कर रहा बल्कि दुश्मन के पूरे सप्लाई नेटवर्क को ठप करने की ताकत भी रखता है। डिफेंसिव नहीं, ये अग्रेसिव मोड है। जब अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी और इसराइली ठिकाने जलने लगे तो समझ जाइए कि हालात अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहे हैं। बढ़ते हैं आगे।
अमेरिका खुद के गूदे पर नहीं बल्कि कुर्दों के जरिए ईरान से जंग आगे बढ़ाना चाह रहा है। ये सबूत है इस बात का कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसे डोनाल्ड ट्रंप अब और ज़्यादा बढ़ाने से घबरा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अप्रैल को एक अमरीकी न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में ही कबूल किया है कि अमेरिका ने कुर्दों के ज़रिए ईरान के प्रोटेस्टर्स तक हथियारों की बड़ी खेप पहुंचाने की कोशिश की थी, कुर्द बाकी इराक वाले। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि 6 अप्रैल तक ईरान के साथ डील होने के आसार हैं। फिलहाल हम कुर्दों वाले मैटर पर रहते हैं। ट्रंप की इस चाल और नाकाम मिशन को ज़रा गहराई से समझिए। ट्रंप का ये इंकिशाफ ये खुलासा साबित करता है कि अमेरिका अब खुद सामने आने के बजाय दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहा है। वो अपना नुकसान अब और नहीं करवाना चाहता। हालांकि ये मैटर शुरुआत से है। ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमने कुर्दों को बहुत सारी बंदूकें भेजी थी और ये सारा ज़ख़ीरा कुर्दों के ज़रिए रवाना किया गया था। हालांकि ट्रंप को शक है कि ये हथियार कभी उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए ईरान में, बल्कि जिन कुर्दों को ये जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने वो हथियार खुद अपने पास रख लिए, दबा के बैठ गए। ये बयान जाहिर करता है कि अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के अंदरूनी हालात बिगाड़ने की फिराक में है। और ये बयान ये भी बताता है कि या तो कुर्दों ने अमेरिका को धोखा दे दिया, चूना लगा दिया, या वो ईरान की किलेबंदी के चलते प्रोटेस्टर्स तक हथियार पहुंचा ही नहीं पाए। मेरा मानना है कि अपनी फौज को सीधे मैदान में उतारने के बजाय अमेरिका अब सीक्रेट वॉर के जरिए ईरान को अंदर से कमज़ोर करने की पॉलिसी पर उतर आया है। दोस्तों, मेरा मानना है कि दूसरे मुल्कों के बागियों को हथियार सप्लाई करना ये साबित करता है कि सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, अब सीधे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। गूदा है या नहीं है? कुर्दों का सहारा क्यों लेना पड़ा, बताइएगा। अब एनालाइज करते हैं ट्रंप की धमकियों को। मैं आपके सामने एनालाइज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट और उनकी धमकियां ये जाहिर करती हैं कि वो अब अपना आपा खो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त और गुस्से भरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए 5 अप्रैल को ईरान को डराने की कोशिश की है, जो उनके बढ़ते हुए सियासी दबाव यानी पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा माना जा रहा है। ट्रंप पर बढ़ रहा है प्रेशर। ट्रंप की इस बौखलाहट और मंगल की डेडलाइन प्लान को समझ लीजिए। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो महज 3 दिन में ईरान का तख्ता पलट, रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन उनके मकसद पूरे ना होने पर वो काफ़ी गुस्से में 1 महीना जंग का हो चुका है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि मंडे की 6 अप्रैल की डेडलाइन खत्म होते ही मंगल को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा। जानकारों का कहना है कि ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं कि उनकी धमकियों के बावजूद ईरान बातचीत के लिए मेज पर नहीं आ रहा है। ईरान के लीडर्स का मानना है कि ट्रंप जैसे शख्स के आगे घुटने टेकना उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा, सियासी खुदकुशी। ये सोशल मीडिया पोस्ट और ट्रंप का रवैया बताता है कि वो अपनी धमकियों को हकीकत में बदलने की जिद पर अड़े हुए हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को राख करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये पहली बार है जब किसी सुपर पावर के सदर ने खुलेआम बिजली घरों और पुलों को उड़ाने की तारीखें मुकर्रर कर दी हैं। ये सब बता रहा है कि ट्रंप अब अपना कंट्रोल खो रहे हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मैं एक लाइन और जोड़ता हूं, ट्रंप जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए किसी आ गए। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप की ये ज़बान उनके बढ़ते हुए स्ट्रेस और नाकामी को जाहिर कर रही है। जब खुलेआम ऐसी बातें होने लगें तो हालात की संजीदगी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता। ईरान का डटे रहना और ट्रंप की धमकियां अब इस जंग को एक ऐसे मोड़ पर ले आई हैं जहां मंडे की रात पूरी दुनिया की सांसें थमी रहेंगी। अब देखना यह है कि मंगल को वाकई कोई बड़ी तबाही होने वाली है या कोई उससे पहले डील हो जाएगी, या ईरान कोई ऐसा हमला कर देगा कि अमेरिका मंगल वाला हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। पता नहीं। फिलहाल तो इस वीडियो में इन इंफॉर्मेशंस के साथ बस इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये खबरें साफ गोई से फैक्ट्स के साथ पसंद आ गई होंगी। नहीं भी आई होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खबरें होती हैं, खबर किसी की पसंद के हिसाब से कभी नहीं चलती। आप में से बहुतों का हीरो कोई और होगा, बहुतों का कोई और, विलन कोई और होगा, विलन कोई और। एक जर्नलिस्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप, आयतुल्लाह खामनेई, मसूद पेज़ेश्कियान, MBS, नेतन्याहू सब खबर है। तो मैं उसी नज़रिए से और एतबार से खबर दिखाता हूं ताकि आप तक एक पैरेलल मीडिया पहुंच सके
क्योंकि इधर वाला मीडिया हो या उधर वाला, वो एक एक को पकड़ के बैठे हैं, सब अपना अपना हीरो, और वो आपको एजेंडा दिखा रहा है। मुझे दोनों तरफ से गाली पड़ती है, तो मुझे पता चलता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे कोई नहीं चाहता। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए, और न्यूट्रल न्यूज़ देखने वालों को मेरी तरफ से जिंदाबाद है। आप लोग हमेशा खुशहाल रहें और न्यूट्रल बने रहें।